हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक नेम रिएक्शन को जिसे हम कहते हैं बाल्स-स्कीमैन रिएक्शन, और साथ में हमने इस रिएक्शन से रिलेटेड एमसीक्यूज भी रखे हैं, इसलिए आप हर स्टेप को ध्यान से समझते हुए पढ़ना। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। देखिए, बहुत ध्यान से समझेंगे हमें किस तरह से ये रिएक्शन करनी है। इस तरह से आपने बेंजीन बनाई और इस पर लगाया आपने NH2 ग्रुप। इसे हम कहते हैं एनिलीन, या हम इसको बेंजीनएमीन भी कह सकते हैं। हम इसको फिनाइल एमीन के नाम से भी जानते हैं, या हम इसको एमिनो बेंजीन भी कह सकते हैं। फिर आप इसकी रिएक्शन किससे कराओगे उसे ध्यान में रखें। हम यहां पर लेंगे NaNO2, इसे हम सोडियम नाइट्राइड कहते हैं, प्लस साथ में लेंगे इसके HCl। टेम्परेचर होगा 273 से 278 केल्विन। इतनी बात समझ में आई, जिससे हमें बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड ऑब्टेन होगी। देखिए ये क्या प्राप्त होगी हमें, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। और हम इस रिएक्शन को कहते हैं डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। तो इसलिए मैं आपको इस रिएक्शन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो डिटेल के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। क्लियर? अब इसके आगे आपको क्या करना होगा, देखिए आगे हम ये करेंगे, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे HbF4। इसे हम कहते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड। क्या कहते हैं? फ्लोरोबोरिक एसिड, या हम इसको टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड भी कह सकते हैं। अब क्या करना है इसमें, देखिए इसे इस तरह से याद रखिए भाई, इसमें ये पॉजिटिव होगा और ये वाला पार्ट जो होगा नेगेटिव। भाई ये वाला पार्ट पॉजिटिव है, ये वाला पार्ट नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव, तो यहां से क्या हो जाएगा, HCl निकल जाएगा। अब ये जो दिखाई दे रहा है आपको BF4 नेगेटिव, ये वाला पार्ट Cl के स्थान पर आ जाएगा। तो आपको कुछ इस तरह से एक कंपाउंड, एक यौगिक ऑब्टेन हो जाएगा। देखिए इस पर पॉजिटिव चार्ज, जरा ध्यान से समझेंगे इस बात को, और ये आ जाएगा यहां पर BF4 नेगेटिव। क्लियर? जरा चेक करो, यही बनेगा। अब इसका नेम जानो, इसे हम कहते हैं बेंजीन डाई एजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। क्या कहते हैं? बेंजीन डाई एजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। अब क्या करना है, अब हम इसे करेंगे गर्म। उससे क्या होगा, देखिए ये N2 डाई नाइट्रोजन गैस अलग हो जाएगी। यहां से BF4 से देखो, यहां से हमें मिलेगा BF3। क्लियर? यहां से एक F बचा, वो इसके स्थान पर आ जाएगा। तो इस तरह से रिंग से अब जो अटैच हो जाएगा आकर, वो होगा F, और हम इसे क्या कहेंगे, फ्लोरोबेंजीन। क्या कहेंगे? फ्लोरोबेंजीन। तो हमें क्या पता चला, हमें यह पता चला कि बाल्स-स्कीमैन रिएक्शन में हमें फ्लोरोबेंजीन ऑब्टेन होती है। क्या ऑब्टेन होती है? फ्लोरोबेंजीन। चलिए एक बार और समझ लीजिए। देखिए हम एनिलीन लेंगे, इसकी रिएक्शन हम NaNO2 प्लस HCl से कराएंगे, और टेम्परेचर हमें इतना करना होगा जिससे हमें बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड ऑब्टेन हो जाएगा। इस रिएक्शन को हम डाईएजोटाइजेशन कहते हैं, और मैंने कहा कि मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, और अगर आपको इन डिटेल ये वीडियो देखनी है तो मैंने उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि भाई डाईएजोटाइजेशन क्या होता है। क्लियर? फिर हम इसकी रिएक्शन कराएंगे HbF4। किससे कराएंगे? HbF4, जिसे हम कहते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड।
या हम इसे टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। उससे क्या हुआ, हमने आपको बताया कि भाई ये वाला जो पोर्शन है पॉजिटिव, ये वाला जो पोर्शन है वो है नेगेटिव। क्लियर, तो बस पॉजिटिव और यहां से ये नेगेटिव, तो यहां से HCl निकल जाएगा और ये BF4 नेगेटिव वाला पोर्शन लेकर आप Cl नेगेटिव के स्थान पर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो आपको कुछ इस तरह से कंपाउंड ऑब्टेन हुआ। तो हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे बेंजीन डाई एजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। क्या कहेंगे, बेंजीन डाई एजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। क्लियर। उसके बाद हमने क्या करा, हमने उसके बाद इसको गर्म कर दिया ऑन हीटिंग। गर्म करने पर तो क्या हुआ, यहां से डाई नाइट्रोजन गैस निकल गई। इस वाले पोर्शन से याद रखिए BF3 अलग हो गया, यहां बचा था केवल F और हमने उसको जाकर रिंग से जोड़ दिया। तो इस तरह से हमें ये जो कंपाउंड, ये जो यौगिक प्राप्त हुआ कहते हैं फ्लोरोबेंजीन, और हम इस रिएक्शन को बाल्स-स्कीमैन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपसे कन्वर्जन में पूछ लेता है कि भाई एनिलीन से आप फ्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे, तो आप इस रिएक्शन को याद रख सकते हैं। या फिर आपको इस तरह से भी कह सकता है कि आप बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से फ्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे। या आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि आपको वो केवल इतना पोर्शन दे दे, इतना पोर्शन, और यहां पर आपको ये प्रोडक्ट ना दे, और यहां पर आपको ये सिंबल दे दे और ये कंपाउंड दे दे। तो आपको पूछेगा ये बताइए यहां पर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो यहां पर फ्लोरीनेशन हो रहा है, फ्लोरीन जो है वो बेंजीन रिंग से आकर जुड़ रही है और हमें फ्लोरोबेंजीन ऑब्टेन हो रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है। हर स्टेप अपने आप में एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसीलिए हर स्टेप को आप याद रखिए। और हम इस रिएक्शन को बाल्स-स्कीमैन रिएक्शन कहते हैं। तो देखिए ये है आपकी रिएक्शन, और अब इससे रिलेटेड हम करते हैं MCQs। देखिए ये आपको केमिकल रिएक्शन दे रखी है जो भी आपने सीखी थी। आपको बताना है यहाँ पर A और B कौन से कंपाउंड्स हैं। तो हम जानते हैं जो हमारा A है वो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनेगा, और जो B है वो फ्लोरोबेंजीन होगी। देखिए अब ये नेक्स्ट रिएक्शन आपके सामने है। इसमें आपको बताना है कि जो ये A प्रोडक्ट बना है ये कौन है। हम जानते हैं जो हमारा A है वो फ्लोरोबेंजीन है। देखिए अब आपको इस तरह से ये रिएक्शन दी है, ये एनिलीन है, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और ये NaNO2 सोडियम नाइट्राइड है। आपको बताना है कि प्रोडक्ट X क्या है। तो हम जानते हैं जो हमारा प्रोडक्ट X होगा वो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड होगा। देखिए अब हमारी ये नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ हमें इस तरह से दे रखा है, द डाई एजोनियम सोल्ट आर द रिएक्शन प्रोडक्ट। जो आपका रिएक्शन है उसका प्रोडक्ट डाई एजोनियम सोल्ट है। इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सिस ऑफ मिनरल एसिड विथ नाइट्रस एसिड। हमें जो प्रेजेंस रखनी है वो मिनरल एसिड की एक्सिस में रखनी है, और साथ में हमें नाइट्रस एसिड लेना है। तो हमें बताना है कि हमारा रिएक्टेंट्स, हमारा अभिकारक क्या होगा। क्लियर। जरा ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि यहाँ पर देखिए नाइट्रस एसिड दे रखा है। क्लियर। तो डाई एजोनियम सोल्ट बनाने के लिए जो हम रिजेंट लेते हैं, जो अभिकर्मक लेते हैं, वो क्या लेते हैं, HCl प्लस NaNO2। क्लियर, ये लेते हैं क्योंकि नाइट्रस एसिड जो होता है ना वो अनस्टेबल होता है, तो इनके द्वारा नाइट्रस एसिड को बनाया जाता है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन का, वहाँ जाकर आप देख लें उस रिएक्शन को, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा प्राइमरी एरोमेटिक एमीन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनिलीन व्हेन ट्रीटेड विद HNO2 एंड HCl एट 0 डिग्री C गिव्स। क्लियर, जैसे भी हमने ऊपर समझा था इसी की तरह ही दे रखा है यहाँ पर। तो यहाँ जो आंसर होगा हमारा ए डाई एजो कंपाउंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एमीन्स वुड अंडरगो डाई एजोटाइजेशन। तो इसका आंसर होगा आपका बी प्राइमरी एरोमेटिक एमीन्स। देखिए ये क्वेश्चन कुछ इस तरह दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एजो ग्रुप। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए प्योर एनिलीन इज ए, तो
इसका सही ऑप्शन है कलरलेस लिक्विड। और ये बात भी याद रखो, एयर में खुला रखने पर ऑक्सीडाइज्ड होकर, मतलब ऑक्सीकृत होकर, ये ब्राउन कलर ऑब्टेन कर लेता है, ब्राउन कलर भूरा रंग प्राप्त कर लेता है। देखिए ये क्वेश्चन हमें कुछ इस तरह दे रखा है, एजो डाई इज प्रिपेयर्ड बाय द कपलिंग ऑफ फिनॉल एंड। तो हमें फिनॉल के साथ क्या लेना होगा, कपलिंग रिएक्शन कराने के लिए, जिससे हमें एजो डाई ऑब्टेन हो जाए, एजो डाई तैयार हो जाए। तो हमें लेना होगा डाई एजोनियम क्लोराइड। तो कपलिंग रिएक्शन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ जाकर आप कपलिंग रिएक्शन को अच्छी तरह तैयार कर सकते हैं। एजो डाइज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम, इसका सही ऑप्शन है एनिलीन। देखिए यहाँ आपको एनिलीन दिया है और यहाँ पर आपको क्या दिया है उसने, HNO2 लिखकर इस बार, और ये टेम्परेचर दे रखा है, आपको बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा। हम जानते हैं इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो डाई एजोनियम, मतलब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनेगा। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। तो ये बात भी याद रखो, वो आपको HNO2 लिखकर भी दे सकता है। देखिए यहाँ पर आपको ये रिएक्शन दे रखी है और प्रोडक्ट भी आपको नहीं बताया। वैसे हम जानते हैं क्या बनेगा, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनेगा, मगर आपको बताना है कि इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं। हम कहते हैं डाईएजोटाइजेशन। तो आई होप ये रिएक्शंस और हर इसका स्टेप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट।